नमस्कार दोस्तों, अगर आपने भी चेन्नई सुपर किंग्स और राजस्थान रॉयल्स के बीच खेले गए टाटा आईपीएल 2026 के तीसरे और बेहद ही शानदार मुकाबले का मजा लिया है तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। आज के इस वीडियो का लाइक टारगेट सिर्फ 100 लाइक्स है, तो दिल से सपोर्ट करना बिल्कुल मत भूलिए। दोस्तों, टाटा आईपीएल 2026 अब पूरे रोमांच के साथ आगे बढ़ रहा है। इसी कड़ी में तीसरे बड़े मुकाबले में आमने सामने थीं आईपीएल इतिहास की दो बेहद मजबूत टीमें। एक तरफ थी ऋतुराज गायकवाड़ की कप्तानी वाली चेन्नई सुपर किंग्स, तो दूसरी ओर रियान पराग की अगुवाई में राजस्थान रॉयल्स। ये मुकाबला गुवाहाटी के बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया, जहां टॉस के लिए जब सिक्का उछला तो किस्मत ने साथ दिया राजस्थान रॉयल्स का। कप्तान रियान पराग ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया और चेन्नई को बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। इसके बाद चेन्नई सुपर किंग्स की टीम बल्लेबाजी के लिए मैदान में उतरी, जहां ओपनिंग की जिम्मेदारी संभाली संजू सैमसन और कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ ने। दोनों बल्लेबाजों के ऊपर टीम को तेज और मजबूत शुरुआत दिलाने का दबाव था। वहीं राजस्थान की ओर से पहला ओवर लेकर आए जोफ्रा आर्चर। इस ओवर की 5वीं गेंद पर संजू सैमसन ने मिड ऑन के ऊपर से बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद बल्ले का किनारा लेकर पीछे की ओर जाती हुई चौके में तब्दील हो गई। इसी के साथ सैमसन ने अपने इरादे साफ कर दिए कि वो आक्रामक अंदाज में खेलेंगे। इस ओवर से चेन्नई ने 7 रन बटोर लिए। अब दूसरी तरफ ऋतुराज गायकवाड़ स्ट्राइक को घुमाते हुए पारी को आगे बढ़ाने में जुटे थे। तभी दूसरा ओवर लेकर आए नांद्रे बर्गर और उन्होंने चेन्नई को करारा झटका दे दिया। ओवर की आखिरी गेंद पर बर्गर ने संजू सैमसन को क्लीन बोल्ड कर दिया और सैमसन सिर्फ 6 रन बना। चेन्नई सुपर किंग्स की शुरुआत अब काफी खराब हो चुकी थी और टीम दबाव में नजर आने लगी थी। इसी बीच नए बल्लेबाज के रूप में आयुष महात्रे क्रीज पर आते हैं। पारी का तीसरा ओवर लेकर एक बार फिर जोफ्रा आर्चर आते हैं, जहां कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ पारी को संभालने की कोशिश करते हैं। ओवर की 5वीं गेंद पर वो बेहतरीन ड्राइव खेलते हैं और गेंद को डीप कवर की दिशा में चौके के लिए भेज देते हैं, लेकिन उनकी ये पारी ज्यादा लंबी नहीं चल पाती और ओवर की आखिरी गेंद पर बड़ा शॉट लगाने के चक्कर में वो क्लीन बोल्ड हो जाते हैं। गायकवाड़ भी सिर्फ 6 रन बनाकर आउट हो जाते हैं। अब हालात ये थे कि चेन्नई सुपर किंग्स ने महज 19 रन के स्कोर पर अपने 2 अहम विकेट गंवा दिए थे। इसके बाद नए बल्लेबाज के रूप में मैथ्यू शॉट मैदान में उतरते हैं, लेकिन आज चेन्नई के बल्लेबाजों के लिए कुछ भी सही होता नजर नहीं आ रहा था, क्योंकि एक बल्लेबाज क्रीज पर टिकता उससे पहले ही दूसरा आउट होकर वापस लौट रहा था। पारी का चौथा ओवर लेकर नांद्रे बर्गर फिर से गेंदबाजी के लिए आते हैं। इस ओवर में वो आयुष महात्रे को गेंद डालते हैं, जहां आयुष बड़ा शॉट खेलने की कोशिश करते हैं, लेकिन गेंद बल्ले का किनारा लेकर सीधा विकेट कीपर के हाथों में चली जाती है। रिव्यू में अल्ट्रा एज से साफ पता चलता है कि बल्ले का संपर्क हुआ था और इस तरह आयुष महात्रे भी आउट होकर पवेलियन लौट जाते हैं। चेन्नई को तीसरा बड़ा झटका लग चुका था। इसके बाद इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पर आयुष महात्रे की जगह सरफराज खान को मैदान में भेजा जाता है। क्रीज पर आते ही सरफराज खान आक्रामक अंदाज में नजर आते हैं और ओवर की चौथी गेंद पर नांद्रे बर्गर को पुल शॉट लगाकर शानदार चौका जड़ देते हैं। इसके बाद अगली ही गेंद पर वो बड़ा शॉट खेलते हैं और गेंद को सीधे बाउंड्री के पार पहुंचाते हुए एक शानदार छक्का लगा देते हैं। इस ओवर में 1 विकेट के साथ कुल 11 रन बनते हैं और 4 ओवर के बाद चेन्नई सुपर किंग्स का स्कोर 30 रन पर 3 विकेट हो जाता है। 3 बड़े विकेट गिरने के बाद अब राजस्थान की गेंदबाजी पूरी तरह हावी हो चुकी थी और चेन्नई का कोई भी बल्लेबाज खुलकर खेलने में सफल नहीं हो पा रहा था। लेकिन 5वां ओवर जब ब्रिजेश शर्मा लेकर आए तो सरफराज खान ने एक बेहतरीन चौका लगाकर थोड़ी राहत जरूर दिलाई और टीम का स्कोर 5 ओवर में 37 रन तक पहुंच गया। लेकिन जिस तरह की शुरुआत और आक्रामक बल्लेबाजी की उम्मीद चेन्नई सुपर किंग्स से की जा रही थी, उसके मुकाबले उनका प्रदर्शन काफी फीका नजर आ रहा था। इसी दबाव का असर जल्द ही देखने को मिला, जब मैथ्यू शॉट भी ज्यादा देर तक क्रीज पर टिक नहीं पाए। 6ठा ओवर लेकर आए संदीप शर्मा ने तीसरी ही गेंद पर उन्हें यशस्वी जायसवाल के हाथों कैच आउट करवा दिया। मैथ्यू शॉट सिर्फ 2 रन बनाकर आउट हुए और चेन्नई ने 38 रन के स्कोर पर अपना चौथा विकेट गंवा दिया। अब नए बल्लेबाज के रूप में कार्तिक शर्मा मैदान पर आते हैं। 4 बड़े विकेट गिरने के बाद चेन्नई सुपर किंग्स पूरी तरह दबाव में आ चुकी थी। पावर प्ले खत्म होने तक टीम सिर्फ 41 रन ही बना पाई, जो उनकी खराब स्थिति को साफ दिखा रहा था। राजस्थान की शुरुआती गेंदबाजी बेहद शानदार रही और कप्तान रियान पराग अपने गेंदबाजों के प्रदर्शन से काफी खुश नजर आ रहे थे। 7वां ओवर लेकर जब रवि बिश्नोई आए तो कार्तिक शर्मा ने ओवर की आखिरी गेंद पर बड़ा शॉट खेलते हुए शानदार छक्का जड़ दिया और गेंद को सीधे स्टैंड में पहुंचा दिया। इस शॉट की बदौलत टीम ने किसी तरह 4 विकेट खोकर 50 रन का आंकड़ा पार किया। लेकिन इसके बाद 8वां ओवर लेकर आए रविंद्र जडेजा ने सरफराज खान को दूसरी ही गेंद पर क्लीन बोल्ड कर दिया।
सरफराज खान 17 रन बनाकर आउट हुए और 51 रन के स्कोर पर चेन्नई सुपर किंग्स की आधी टीम पवेलियन लौट चुकी थी। अब नए बल्लेबाज के रूप में शिवम दुबे क्रीज पर आते हैं। आते ही उन्होंने इरादे साफ कर दिए और पहली ही गेंद पर बड़ा शॉट खेलते हुए स्पिन गेंदबाज को गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। लेकिन उनकी ये पारी भी ज्यादा देर तक नहीं चल पाई। रविंद्र जडेजा ने ओवर की आखिरी गेंद पर उन्हें रवि बिश्नोई के हाथों कैच आउट करवा दिया। शिवम दुबे सिर्फ 6 रन बनाकर आउट हुए और इसी के साथ चेन्नई सुपर किंग्स के 6 विकेट गिर चुके थे। इसके बाद नए बल्लेबाज के रूप में जेमी ओवर्टन मैदान पर आते हैं। आज राजस्थान की गेंदबाजी अपने घरेलू मैदान पर पूरी तरह हावी नजर आ रही थी। चाहे तेज गेंदबाज हो या स्पिनर, हर कोई लगातार दबाव बनाते हुए विकेट निकाल रहा था। चेन्नई सुपर किंग्स से ऐसे प्रदर्शन की उम्मीद किसी को नहीं थी, लेकिन यही क्रिकेट की खूबसूरती है कि यहाँ कब क्या हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। एंड आज के मुकाबले में भी इसके बाद जब 10वां ओवर लेकर रविंद्र जडेजा गेंदबाजी के लिए आते हैं तो जेमी ओवर्टन आक्रामक रुख अपनाते हुए आगे बढ़कर सीधा शॉट खेलते हैं और गेंद को सामने की ओर गगनचुंबी छक्के के लिए भेज देते हैं। हालांकि 10 ओवर खत्म होने तक टीम का स्कोर 70 रन तक पहुंच जाता है, लेकिन 6 विकेट गिर जाने के कारण चेन्नई सुपर किंग्स पूरी तरह दबाव में नजर आ रही थी। इसी दबाव के बीच चेन्नई को एक और बड़ा झटका लगता है। 11वां ओवर लेकर आए ब्रिजेश शर्मा तीसरी ही गेंद पर कार्तिक शर्मा को LBW आउट कर देते हैं। कार्तिक शर्मा 18 रन बनाकर पवेलियन लौट जाते हैं और चेन्नई का स्कोर 74 रन पर 7 विकेट हो जाता है। अब नए बल्लेबाज के रूप में नूर अहमद क्रीज पर आते हैं, लेकिन राजस्थान की सटीक गेंदबाजी उन्हें ज्यादा देर तक टिकने का मौका नहीं देती। जोफ्रा आर्चर इस मौके का फायदा उठाते हैं और उन्हें विकेटकीपर ध्रुव जुरेल के हाथों कैच आउट करवा देते हैं। नूर अहमद सिर्फ 1 रन बनाकर आउट हो जाते हैं और चेन्नई के 82 रन पर 8 विकेट गिर जाते हैं। इसके बाद मैट हेनरी बल्लेबाजी के लिए मैदान में उतरते हैं। उनके साथ जेमी ओवर्टन क्रीज पर मौजूद थे और दोनों खिलाड़ियों के ऊपर जिम्मेदारी थी कि किसी तरह पारी को संभालें और टीम को एक सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाएं। लेकिन राजस्थान के गेंदबाज आज किसी भी बल्लेबाज को खुलकर खेलने का मौका नहीं दे रहे थे। हालांकि 15वां ओवर लेकर आए ब्रिजेश शर्मा की एक गेंद पर मैट हेनरी बड़ा शॉट खेलने की कोशिश करते हैं, लेकिन गेंद बल्ले का ऊपरी किनारा लेकर विकेटकीपर के ऊपर से निकलती हुई बाउंड्री के पार चली जाती है और 4 रन मिल जाते हैं। इस तरह 15 ओवर के बाद चेन्नई सुपर किंग्स का स्कोर 93 रन तक पहुंच जाता है। शुरुआत में जिस तरह लगातार विकेट गिर रहे थे, उसे देखकर लग रहा था कि टीम के लिए 100 रन तक पहुंचना भी मुश्किल हो जाएगा। अब 16वां ओवर लेकर आए रवि बिश्नोई ने चेन्नई सुपर किंग्स को एक और झटका दे दिया। उन्होंने मैट हेनरी को कैच आउट कराकर पवेलियन भेज दिया। मैट हेनरी सिर्फ 5 रन बनाकर आउट हो गए और इसी के साथ चेन्नई सुपर किंग्स के 9 विकेट गिर चुके। अब आखिरी बल्लेबाज के रूप में अंशुल कंबोज क्रीज पर आते हैं। ऐसे में जेमी ओवर्टन और अंशुल कंबोज के ऊपर जिम्मेदारी थी कि किसी तरह टीम को 100 रन के पार पहुंचाया जाए। जेमी ओवर्टन इस जिम्मेदारी को निभाने की कोशिश करते हुए नजर आते हैं। 17वां ओवर लेकर जब जोफ्रा आर्चर आते हैं तो ओवर की 5वीं गेंद पर ओवर्टन बड़ा शॉट लगाने का प्रयास करते हैं, लेकिन गेंद बल्ले का बाहरी किनारा लेकर बाउंड्री के पार चली जाती है। इस तरह 17 ओवर के बाद चेन्नई सुपर किंग्स का स्कोर 99 रन तक पहुंच जाता है। इसके बाद 18वां ओवर लेकर संदीप शर्मा आते हैं, जहां एक बार फिर जेमी ओवर्टन के बल्ले का किनारा लगता है और गेंद बाउंड्री के लिए निकल जाती है। इसी के साथ चेन्नई सुपर किंग्स किसी तरह 100 रन का आंकड़ा पार कर लेती है। हालांकि आज उनकी बल्लेबाजी उम्मीद के मुताबिक नहीं रही और कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ काफी निराश नजर आए, जबकि दूसरी ओर रेयान पराग अपने गेंदबाजों के प्रदर्शन से संतुष्ट दिखाई दिए। 19वां ओवर लेकर जब नांगरे बर्गर आते हैं तो अंशुल कंबोज फ्री हिट का पूरा फायदा उठाते हुए दूसरी ही गेंद पर शानदार चौका जड़ देते हैं। इस तरह 19 ओवर के बाद टीम का स्कोर 118 रन तक पहुंच जाता है। अब आखिरी ओवर लेकर संदीप शर्मा आते हैं। ओवर की पहली ही गेंद पर जेमी ओवर्टन बैक ऑफ लेंथ गेंद पर जगह बनाकर लेग साइड की ओर जोरदार शॉट खेलते हैं और गेंद को गगनचुंबी छक्के के लिए भेज देते हैं। लेकिन ओवर की चौथी गेंद पर रन लेने के प्रयास में वो रन आउट हो जाते हैं और पवेलियन लौट जाते हैं। इसी के साथ चेन्नई सुपर किंग्स की पूरी टीम 127 रन पर ऑल आउट हो जाती है और राजस्थान रॉयल्स को जीत के लिए 128 रन का लक्ष्य मिलता है। अब इस लक्ष्य का पीछा करने के लिए राजस्थान रॉयल्स की ओर से यशस्वी जायसवाल और वैभव सूर्यवंशी ओपनिंग करने मैदान पर उतरते हैं। दोनों के ऊपर टीम को तेज और मजबूत शुरुआत दिलाने की जिम्मेदारी थी।
पहला ओवर लेकर जब मैट हेनरी गेंदबाजी के लिए आते हैं तो वैभव सूर्यवंशी शुरुआत से ही आक्रामक अंदाज अपनाते हैं। ओवर की तीसरी गेंद पर वो बड़ा शॉट खेलने की कोशिश करते हैं, लेकिन कैच छूट जाता है और किस्मत का साथ मिलते हुए उन्हें पुल शॉट के जरिए चौका मिल जाता है। इसी के साथ उन्होंने अपने इरादे साफ कर दिए। अगली ही गेंद पर वैभव सूर्यवंशी फिर से आक्रामक अंदाज में नजर आते हैं। वो बैकफुट पर जाकर लॉन्ग ऑन की दिशा में शानदार शॉट खेलते हैं और गेंद को सीधे गगनचुंबी छक्के के लिए भेज देते हैं। उनके इस अंदाज को देखकर हर कोई हैरान रह जाता है। ओवर की आखिरी गेंद पर यशस्वी जायसवाल भी पीछे नहीं रहते और पैड लाइन पर आई गेंद को शॉर्ट फाइन लेग की दिशा में फ्लिक करते हुए शानदार चौका लगा देते हैं। इस तरह पहले ही ओवर में राजस्थान रॉयल्स 18 रन बना लेती है और मैच में अपनी मजबूत पकड़ बना लेती है। अब दूसरा ओवर लेकर खलील अहमद गेंदबाजी के लिए आते हैं। इस ओवर में भी वैभव सूर्यवंशी अपना आक्रामक अंदाज जारी रखते हैं और आखिरी गेंद पर जोरदार शॉट खेलते हुए गेंद को फील्डर के ऊपर से चौके के लिए भेज देते हैं। इस तरह 2 ओवर के बाद राजस्थान रॉयल्स का स्कोर 24 रन हो जाता है। राजस्थान की इस तेज शुरुआत को देखकर चेन्नई के कप्तान भी हैरान नजर आते हैं। खासकर वैभव सूर्यवंशी का तूफानी अंदाज थमने का नाम नहीं ले रहा था। तीसरा ओवर लेकर जब मैट हेनरी आते हैं तो वैभव सूर्यवंशी 5वीं गेंद पर एक तेज और फ्लैट छक्का जड़ देते हैं, जिसे देखकर हर कोई दंग रह जाता है। वो तेजी से अपने अर्धशतक की ओर बढ़ने लगते हैं। दूसरी तरफ यशस्वी जायसवाल भी अच्छी लय में बल्लेबाजी कर रहे थे। चौथे ओवर में खलील अहमद की गेंद पर जायसवाल बैकफुट पर जाकर दूसरी गेंद को शानदार टाइमिंग के साथ बाउंड्री के पार पहुंचा देते हैं। देखते ही देखते 4 ओवर में राजस्थान रॉयल्स 40 रन बना लेती है और मैच पूरी तरह उनके कंट्रोल में दिखाई देने लगता है। इस छोटे लक्ष्य का पीछा करते हुए राजस्थान ने जिस तरह की आक्रामक बल्लेबाजी की, उसने सभी को हैरान कर दिया, खासकर वैभव सूर्यवंशी जो बिल्कुल भी रुकने के मूड में नहीं थे। 5वां ओवर लेकर जब अंशुल कंबोज आते हैं तो वैभव सूर्यवंशी तीसरी गेंद पर अपरकट खेलते हुए शॉर्ट थर्ड मैन के ऊपर से शानदार चौका लगा देते हैं। अगली ही गेंद पर उनका बल्ला फिर चलता है और फ्रेंच कट के जरिए एक और चौका मिल जाता है। हालांकि वो बाल बाल बोल्ड होने से बचते हैं। ओवर की आखिरी गेंद पर वो फिर से बड़ा शॉट खेलते हैं और गगनचुंबी छक्का जड़ देते हैं। इस तरह सिर्फ 5 ओवर में ही राजस्थान रॉयल्स 55 रन तक पहुंच जाती है और अपना 50 पूरा कर लेती है। वहीं वैभव सूर्यवंशी भी अपने तूफानी अर्धशतक के बेहद करीब पहुंच जाते हैं। छठा ओवर लेकर जब नूर अहमद आते हैं तो वैभव सूर्यवंशी अपना आक्रामक अंदाज जारी रखते हैं। वो चौथी गेंद पर जोरदार शॉट खेलते हैं और गेंद को सीधे स्टैंड्स में छक्के के लिए भेज देते हैं। इसके बाद 5वीं गेंद पर भी वही अंदाज दिखाते हुए लॉन्ग ऑन की दिशा में एक और शानदार छक्का जड़ देते हैं। इसी के साथ वो सिर्फ 15 गेंदों में अपना तूफानी अर्धशतक पूरा कर लेते हैं। पावर प्ले खत्म होने तक राजस्थान रॉयल्स 74 रन बना लेती है और ये साफ हो जाता है कि इस पिच पर बल्लेबाजी के लिए काफी मदद मौजूद थी। चेन्नई सुपर किंग्स ने कहीं ना कहीं गेंदबाजी और बल्लेबाजी दोनों में गलतियां की थी, जिसकी वजह से उनका स्कोर काफी छोटा रह गया। अब इस खतरनाक साझेदारी को तोड़ना चेन्नई के लिए बेहद जरूरी हो गया था। 7वां ओवर लेकर जब अंशुल कंबोज आते हैं तो दूसरी ही गेंद पर वो वैभव सूर्यवंशी को सरफराज खान के हाथों कैच आउट करवा देते हैं। वैभव 52 रन की शानदार और तूफानी पारी खेलकर पवेलियन लौटते हैं और आखिरकार चेन्नई को पहली सफलता मिलती है। इस विकेट के साथ राजस्थान का स्कोर 75 रन पर 1 विकेट हो जाता है। अब नए बल्लेबाज के रूप में ध्रुव जुरेल क्रीज पर आते हैं। उनका इरादा साफ था कि रन गति को धीमा नहीं होने देना है। 8वां ओवर लेकर जब जेमी ओवर्टन आते हैं तो ध्रुव जुरेल तीसरी गेंद पर फ्रंट फुट से बेहतरीन फ्लिक शॉट खेलते हुए चौका जड़ देते हैं। इसके बाद अगली ही गेंद पर पुल शॉट लगाकर एक और बाउंड्री बटोर लेते हैं। दूसरी ओर यशस्वी जायसवाल भी शानदार लय में बल्लेबाजी कर रहे थे। ओवर की आखिरी गेंद पर वो गेंदबाज की गति का सही इस्तेमाल करते हुए थर्ड मैन की दिशा में गाइड करके एक और चौका हासिल कर लेते हैं। इस ओवर से कुल 14 रन आते हैं। इस तरह सिर्फ 8 ओवर में ही राजस्थान रॉयल्स 91 रन तक पहुंच जाती है और जीत अब बेहद करीब नजर आने लगती है। राजस्थान के इस आक्रामक बल्लेबाजी ने सभी को हैरान कर दिया, खासकर उसी पिच पर जहां चेन्नई की बल्लेबाजी पूरी तरह फ्लॉप रही थी। ऋतुराज गायकवाड़ अपने गेंदबाजों के प्रदर्शन से काफी निराश दिख रहे थे। वहीं रियान पराग अपनी टीम के इस शानदार खेल से बेहद खुश नजर आ रहे थे। अब मुकाबला पूरी तरह राजस्थान के पक्ष में झुक चुका था। 9वां ओवर लेकर अंशुल कंबोज आते हैं। ध्रुव जुरेल पहली ही गेंद पर बड़ा शॉट खेलते हैं और मिड विकेट की दिशा में शानदार चौका जड़ देते हैं। अगली गेंद पर वो और आक्रामक हो जाते हैं, बड़ा शॉट लगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन गेंद अंदरूनी किनारा लेकर फील्डर के पास से निकलती हुई फिर चौकी के लिए चली जाती है। देखते ही देखते टीम 99 रन तक पहुंच जाती है।
हालांकि अगली ही गेंद पर अंशुल कंबोज जोरदार वापसी करते हैं और ध्रुव जुरेल को बोल्ड कर देते हैं। इस तरह 24 रन की साझेदारी का अंत होता है और ध्रुव जुरेल 32 रन की अच्छी पारी खेलकर पवेलियन लौट जाते हैं। अब नए बल्लेबाज के रूप में कप्तान रियान पराग क्रीज पर आते हैं। राजस्थान को जीत के लिए सिर्फ 29 रन की जरूरत थी और टीम 9 ओवर में ही 2 विकेट खोकर 100 रन तक पहुंच चुकी थी। शानदार शुरुआत का फायदा उठाते हुए रियान पराग आक्रामक अंदाज में बल्लेबाजी करते हैं। 10वां ओवर लेकर आए खलील अहमद की शॉर्ट पिच गेंद पर वो कवर के ऊपर से बेहतरीन चौका जड़ देते हैं। आज राजस्थान की बल्लेबाजी सच में काबिले तारीफ रही और उन्होंने इस मैच पर पूरी तरह अपना दबदबा 11वां ओवर लेकर जब नूर अहमद आते हैं तो ओवर की आखिरी गेंद पर रियान पराग जोरदार शॉट खेलते हैं और गेंद को गगनचुंबी छक्के के लिए भेज देते हैं। इसी के साथ टीम का स्कोर 115 रन तक पहुंच जाता है और अब जीत पूरी तरह राजस्थान के करीब नजर आने लगती है। दूसरी तरफ चेन्नई सुपर किंग्स पर हार का खतरा साफ दिखाई देने लगता है। 12वां ओवर लेकर जब मैट हेनरी आते हैं तो यशस्वी जायसवाल पहली ही गेंद पर लॉन्ग ऑफ की दिशा में शानदार छक्का जड़ देते हैं। इस शॉट के साथ ही स्कोर 127 रन तक पहुंच जाता है और दोनों टीमें बराबरी पर आ जाती हैं। इसके बाद 13वां ओवर लेकर मैथ्यू शॉट गेंदबाजी के लिए आते हैं और यशस्वी जायसवाल सिंगल लेकर अपनी टीम को जीत दिला देते हैं। इसी के साथ राजस्थान रॉयल्स ने ये मुकाबला 8 विकेट शेष रहते हुए बेहद आसानी से अपने नाम कर लिया और चेन्नई सुपर किंग्स को पहले ही मैच में करारी हार का सामना करना पड़ा। इस मुकाबले के सबसे बड़े हीरो रहे वैभव सूर्यवंशी, जिन्होंने सिर्फ 15 गेंदों में अर्धशतक पूरा करते हुए 17 गेंदों में 52 रन की तूफानी पारी खेली। उनकी इस धमाकेदार बल्लेबाजी ने मैच का पूरा रुख बदल दिया और राजस्थान को एक तरफा जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई। राजस्थान रॉयल्स ने जिस अंदाज में ये जीत हासिल की, उससे साफ है कि इस सीजन में बल्लेबाजों का जलवा देखने को मिलने वाला है। खासकर वैभव सूर्यवंशी जैसे युवा खिलाड़ी का प्रदर्शन वाकई काबिले तारीफ रहा। तो दोस्तों, आप वैभव सूर्यवंशी की इस शानदार पारी और राजस्थान रॉयल्स के इस दमदार प्रदर्शन को 10 में से कितने नंबर देंगे? कमेंट में जरूर बताएं और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।